प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,446 तकनीकी सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। नियुक्ति पाने वाले युवाओं से उन्होंने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा होगा परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5,000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। 3,446 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति से प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकनीकी स्तर पर कामकाज को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं 126 मंडी सचिवों की नियुक्ति से मंडी व्यवस्था को बेहतर बनाने और किसानों से जुड़े कामकाज में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ साथ सरकारी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाना है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं में भी खुशी का माहौल देखने को मिला।
सरकार की ओर से लगातार की जा रही भर्तियों को रोजगार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त 3,572 कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।